हेलो एवरीवन। वेलकम टू एसएससी मैथ क्वेस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। तो हम जैसे कि हम डेली डोज स्टार्ट किया है कि हम हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को क्या करेंगे, टच करेंगे। ठीक है, पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक उनको प्रायोरिटी में रखेंगे। ठीक है, उसको कवर करते करते हम जो लेस इंपॉर्टेंट उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम ज्योमेट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कि सर्कल है। ठीक है, तो आपको पहले देखो ज्योमेट्री को ना एकदम ऐसा मत सोचना कि बहुत लेंदी है, कैसे कवर होगा। आप यही करो कि ज्योमेट्री कुछ नहीं है। ज्योमेट्री क्या है? लाइन्स एंड एंगल्स है, ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल है। ठीक है, इन टॉपिक को डिवाइड कर दो। आप जितना डिवाइड कर दोगे आपके दिमाग में क्या क्लैरिटी रहेगी कि लाइन्स एंड एंगल, ट्रायंगल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल और पॉलीगॉन। ठीक है, तो हम इस सीरीज़ में ऐसा करने जा रहे हैं कि धीरे धीरे चीज़ों को क्या करना है, ग्रास्प करना है। और वो स्लोली स्लोली चीज़ क्या करना है, अपन को चीज़ें याद करनी है, लर्न करनी है और साथ ही साथ इम्प्लीमेंट भी करना है। ठीक है, और ये चीज़ आप बार बार करोगे ना, जैसे सर्कल है, सर्कल के इंपॉर्टेंट थ्योरम वही बार बार आती है। ठीक है, डायरेक्ट कॉमेंट है, ट्रांसपेरेंट कॉमेंट। आप क्या करते हो कि बस आप अंधाधुंध क्या कर प्रैक्टिस करते हो, आप ये नहीं देखते हो कि आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको एकदम क्वेश्चन देखते ही एकदम क्लिक कर देना चाहिए, आपको वो चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। और रिवीजन कैसे, हम डेली इस सेशन में मतलब डेली डोज सेशन में क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को टच करेंगे और उसका कंप्लीट डिटेल में सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है उनको कवर करेंगे। ठीक है, थ्योरम से लेके एग्जाम से लेकर जो भी है इंपॉर्टेंट है वो करेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं आज सर्कल की, मतलब सर्कल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले देखिए सर्कल, सर्कल क्या होता है, रेडियस होता है। मान लो कि ये हमारा ये कॉर्ड है। ठीक है, ये कॉर्ड है, मैक्सिमम अगर लेंथ की कॉर्ड अगर ड्रॉ करें उसको क्या बोलते हैं, हम डायमीटर बोलते हैं। तो ये आर है, ये आर है। ठीक है, तो डायमीटर तो हमारा क्या होता है, 2r हो जाता है। तो पहले सर्कल के बारे में जान लीजिए, सर्कल क्या होता है। ठीक है, एक पॉइंट है सेंटर से उसे अगर हम राउंडर लें उसको ड्रॉ करें तो एक सर्कल बनता है। ठीक है, विथ रेडियस आर। ठीक है ना, ऑफ हाँ रेडियस आर। अब ये देखिए, अब बेसिक बेसिक चीज़ें जानिए और आगे बढ़ते चलिए। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें सर्कल के, ठीक है, रेडियस, रेडियस आर हो गया। अगर मैं बात करूँ इसकी सर्कमफेरेंस की, आपको जल्दी जल्दी लिखते जाना है और चीज़ें याद भी करते जाना है। सर्कम क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, उसी तरह से अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, पाई आर, स्मॉल में लिख लेना, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है हमारा एरिया। अब देखो, आपको एक चीज़ ना, आप क्या करना है कि आप कब तक देखो, आप एक शॉर्ट ट्रिक्स ढूंढो। ठीक है, जो कि जल्दी कैलकुलेशन होती है। जैसे अब मैं एक चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनका वो याद रखो, क्या, एक रेडियस, इनका रिलेशन याद रखो, रेडियस, सरकमफेरेंस और किसका, एरिया का। हमें पता है कि कितना होता है, 2 पाई आर होता है। मैं ब्लैक पेन ले लूँ, 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर, ये आर है, ये कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और रेडियस मान लो आर। तो याद रखो, मान लो कि रेडियस अगर हमारा, इनका रिलेशन याद करो, ये रेडियस 7 है, 44, और इस रेशियो में ये क्या होते हैं, क्या हो गया, 154। ठीक है, इनका रेडियस मतलब रिलेशन है किसका, रेडियस, सरकमफेरेंस और एरिया का। ठीक है, 7/44/154। मान लीजिए कि अगर आपका जो रेडियस आता है सर्कल का, कोई बोल देता है रेडियस आर 7 है, या 7 का कोई भी मल्टीपल है, आपको बोल देता है सरकमफेरेंस फाइंड करिए, एरिया फाइंड करिए, तो आप कुछ नहीं करना है आपको। आपको सीधा ये याद रखना है कि 7 के टाइम्स, अगर मान लो 7 का मल्टीपल 7, तो उसका सरकमफेरेंस भी क्या हो जाता है, के टाइम्स हो जाता है, तो 44 के हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, अब इसका एरिया है तो क्या होता है, डबल टाइम्स हो जाता है। ठीक है ना, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 154 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे। अगर मैं निकालता हूँ, अगर मान लो कि ये मेरी रेडियस 14 है, तो अगर मैंने को बोले कि सरकमफेरेंस निकालिए आप, सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा। अब ये देखिए किसका मल्टीपल है, 7 × 2, तो के हमारा यहाँ क्या है, 2 है। अगर मैं सरकमफेरेंस निकालने की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, 2, ये क्या है, 44 × में के कितना है हमारा, ये देखो इसका ये लगाओ। ठीक है, के हमारा 2 मिल गया, तो यहाँ 2 लिखो, सही है। कितना हो जाएगा, 88 हमारा सरकमफेरेंस। एरिया की बात करूँ, एरिया कितना होगा, 154 × में के स्क्वायर, के कितना है हमारा, 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4। आप यहाँ से निकाल लो, 6 6 को 16, 4 5 20, 21 की 2, 2 एकम 4 एकम 4, 4 2 6, तो कितना आ जाएगा हमारा ये एरिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रेडियस, सरकमफेरेंस और एरिया का क्या रिलेशन आपको पता होना चाहिए, क्या, 7/44।
154, ठीक है। अगर अगर आपका रेडियस अगर 7 का मल्टीपल होता है, आप डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप एरिया भी पता हो, वन अगर 154 का मल्टीपल है, देख लो के स्क्वायर क्या है ना। तो आप इस तरीके से आप आर भी फाइंड कर सकते हो और सर्कमफेरेंस से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक आपको चीज़ पता होनी चाहिए। एक चीज़ और देख लीजिए, ये तो मान लीजिए कि ये तो टेंजेंट है, और बता देता हूँ आपको। इस पे आ जाइए। ये जैसे हमारा क्या है, सेमी सर्कल है, क्या है, सेमी सर्कल है, ठीक है। तो सेमी सर्कल में क्या होता है, मान लो कि ये हमारा 7 है, मैं रेडियस 7 लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि 7 का मल्टीपल। तो इसमें देखो रिलेशन क्या होता है, रेडियस, सर्कमफेरेंस और एरिया, इनके बीच का एरिया क्या हुआ, ये तो 7 का, ठीक है। ये 37 और 77, ठीक है ना, ये इनका रेशियो है, इस रेशियो में मान लो कि एक, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर मान लो कि दिया है रेडियस आर दिया है, आपसे पूछा सर्कमफेरेंस निकालो किसका, सेमी सर्कल का, ठीक है। तो सेमी सर्कल का आप तुरंत निकालो, जैसे मैं मान लेता हूँ आर दिया है 7 सेंटीमीटर, किसका, सर्कमफेरेंस इसका। आपको बोलता है सेमी सर्कल का क्या निकालो, सर्कमफेरेंस निकालो। सर्कमफेरेंस निकालोगे तो यहाँ लिख लो आप 7 × के टाइम्स होगा 7 के, यहाँ से लिख लो आप के टाइम्स 36 के होगा आपका सर्कमफेरेंस, और एरिया जो होगा के स्क्वायर टाइम होगा 77 में के स्क्वायर, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ, अब मैं किसकी बात करूँ, सेमी सर्कल, तो ये क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो ये 36 × के, तो अब ये तो 7 था, मैं मान लेता 4, तो ये किसका मिलता है 7 × 2। तो यहाँ देख लो मैंने के यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 2 से 2 कर दो, 36 दूनी 72, तो 72 हमारा क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस आ जाएगा। आप चाहे ऐसे भी लिखा सकते हो ये। अगर एरिया पूछे, सेमी सर्कल का एरिया बताओ, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो आपको कुछ नहीं करना है, 77 × में के स्क्वायर, के स्क्वायर, के हमारा क्या है, रेडियस देखो 7 का मल्टीपल है, कितना मल्टीपल है, 2 है। अगर 7 होता तो हम 1 लेते के की वैल्यू, यहाँ 2 है। तो इसी तरह आप कुछ भी ले सकते हो। अगर आपको आर अगर 21 होता तो यहाँ के हमारा क्या आ जाता, 3 आ जाता, ठीक है। तो इसको मैं ले लूँ, हाँ, 77 × के कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 77 × 4। अब निकालो, 7 × 28 2, 7 × 28 30, ये इतना क्या आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, एरिया का किसका, सेमी पेरीमीटर। तो ये चीज़ याद रखनी है। और एक चीज़ याद है, याद कर लो, इसका ये भी फॉर्मूला लिख लो, पेरीमीटर ऑफ किसका, सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल क्या होता है, देखिए पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है सर्कल का। तो देखो पूरे सर्कल का कितना 2 पाई आर होता है, हाफ करते हैं कितना हो जाएगा सर्कल का, मतलब सेमी सर्कल का आ जाएगा। साथ ही साथ में ये दोनों रेडियस भी क्या होंगी, ऐड होंगी, तो क्या हो जाएगा 2 आर। यहाँ से पाई आर + 2 आर, तो कितना हो जाएगा हमारा ये, मान लो सीधा यहाँ से मैं ये कट के, मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, 2 नहीं, आर कॉमन निकाल सकता हूँ, बचेगा पाई + 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा पेरीमीटर। और एरिया की बात करूँ तो आप क्या करो, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, ये बताइए। 2 पाई मतलब पाई r² उसका होता है पूरे सर्कल का, तो इसका हाफ कर दो, तो पाई r² / 2 किसका, सेमी सर्कल का एरिया, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब देखिए हमने सेमी सर्कल की बात करी, अब इसको और आदर करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, क्वाड्रेंट मिलेगा, क्वाड्रेंट। अब इसका भी जान लेते हैं, इसका भी रिलेशन जान लेते हैं। मान लो ये साइड कुछ भी हो, हम रेडियस, सर्कमफेरेंस और एरिया, इनके बीच का रिलेशन डाल लें, ठीक है। हमें कुछ भी दिया हो, हमको क्वाड्रेंट, हमको बस रिलेशन याद होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या, इसमें भी यहाँ से रेडियस 7 का मल्टीपल, ठीक है। उसी तरह तो अगर सर्कमफेरेंस क्या होगा, 25 का मल्टीपल हो जाएगा, और जो ये होगा ये कितने का हो जाएगा, 38.5 का, जो भी मल्टीपल होगा उसका के स्क्वायर टाइम, मतलब यहाँ लिख लो, अगर 7 का मल्टीपल के टाइम जो भी 7 के का, तो ये के यहाँ भी इंटू होगा, तो सर्कमफेरेंस निकल जाएगा 25 के, और यहाँ पे के स्क्वायर टाइम, ठीक है, 38.5 के स्क्वायर, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए, अगर रेडियस दिया हुआ है मान लो 21, तो ये 7 का कितना मल्टीपल 3, तो यहाँ के की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है, के की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आप बोला कि सर्कमफेरेंस फाइंड करिए किसका, क्वाड्रेंट का, किसका बात कर रहा हूँ, क्वाड्रेंट का। तो आपको बस ये रिलेशन याद होना चाहिए, ये 25 और ये होता है एरिया। तो अब कुछ नहीं करना है, सर्कमफेरेंस 25 करना है, इंटू में के कितना है 3 है, क्योंकि ये के टाइम्स करना है बस, 25 × 3 = 75, तो 75 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा हमारा, सर्कमफेरेंस हो जाएगा किसका, क्वाड्रेंट का, ठीक है। और कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा आपको। उस तरह आप एरिया निकालो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, तो क्या बोला मैंने 38.5, के की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दो, बस निकाल लो आप, ये आप निकाल लेना 3 3 का 9।
तो 9 9 15 45 की 4, 8 9 72, 73 के साथ 9 3 27, 27 7 39, ठीक है। इतना आ जाएगा आपका आंसर एरिया किसका, क्वाड्रेंट का, इस क्वाड्रेंट का एरिया था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस ये रेशियो याद करना है किसका, सर्कल का, रेडियस का, सरकमफ्रेंस का और एरिया का, ठीक है। उसी तरह सेमी सर्कल का याद रख लो, अगर 7 का मल्टीपल आता है तो डायरेक्ट आपको ये करना है, ठीक है, सरकमफ्रेंस और एरिया निकालने के लिए, ठीक है। उसी तरह से सर्कल का, ठीक है। आ जाइए आप इंपॉर्टेंट चीज़ें बात कर लेते हैं। जैसे आप टेंजेंट की बात है, टेंजेंट क्या होती है कि कोई भी अगर लाइन है, कोई भी अगर रेखा है, स्पर्श रेखा अगर मतलब सर्कल को टच करती है, तो अगर मान लो हम इस पॉइंट से अगर इस पे एक लाइन खींचते हैं, हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसी तरह से ये क्या है, हमारा सेकंड लाइन है, कॉर्ड अलग होता है, सेकंड लाइन अलग होता है, ठीक है, कॉर्ड यहाँ तक, ठीक है। तो ये सेकंड लाइन है, मान लो कि ए बी सी, तो हम बोल देंगे ए बी सी इज़ अ क्या है, सेकंड लाइन, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब चलिए अब आते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थ्योरम में, जो कि आपको एकदम दिमाग में एकदम फिट हो जानी चाहिए, ताकि एकदम एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही आपको ये चीज़ें क्लिक होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, एंगल मेड बाय एन आर्क ऑन द सेम साइड ऑफ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर मैं सब मान लो कि ये हमारा एक आर्क है, ये क्या हमारा आर्क, आपको और कुछ चीज़ें बता दूँ। एक चीज़ याद रखिए, एक सेकंड में नई स्लाइड ऐड कर दूँ, नहीं आप इसमें देखिए, देखिए कोई भी सर्कल होता है ये, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये वाला हमारा, ये माइनर आर्क है, ठीक है। ये जैसे ये कम साइड वाले हैं ना इधर, ये माइनर आर्क है। और ये वाला बड़ा वाला क्या है, ये वाला हमारा मेजर आर्क है, ठीक है। उसी तरह ये वाला सेगमेंट, ये वाला हमारा सेगमेंट कहलाएगा, तो ये हमारा क्या है, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट हो जाएगा। और ये स्मॉल वाला हमारा जो, मैं इसको ब्लैक से कर दूँ, ये हमारा जो स्मॉल साइड है, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो समझ में आया, ये यार हमारी आर्क है, ये माइनर आर्क है छोटी वाली, और ये मेजर आर्क है बड़ी वाली, ठीक है, मेजर। अब ये देखिए, स्मॉल आर्क जो है ये माइनर आर्क, ठीक है। अब इस आर्क में, इस आर्क से हम सर्कल के किसी पॉइंट से ये हम बनाते हैं, ठीक है, एंगल बनाते हैं इस पॉइंट से, ये आर्क से ये पॉइंट है, इस पे बनाएंगे तो ये एंगल सारे क्या होंगे, थीटा होंगे, सेम आर्क से, ठीक है। सेम आर्क से बना रहे हैं ना, जैसे ये देखिए, ये और ये पॉइंट से हम सारे ये क्या बना रहे हैं, एंगल मेड पर बना रहे हैं, ठीक है। तो थीटा थीटा ये सारे क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एंगल मेड बाय एन आर्क ऑन द सेम साइड ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो आर्क क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, ये तो आपको याद रखना है, ठीक है। फिर उसी तरह से ये भी याद रखो, अगर ये मेजर आर्क से बनाते हैं हम, इससे इस वाले आर्क से अगर हम ड्रॉ करते हैं ये, तो मान लीजिए यहाँ पे ये वाला, और मान लो ये वाला, तो ये मान लो कि ये हमारा थीटा है, तो ये मान लो ये थीटा वन है, ये थीटा टू है, तो ये थीटा और ये थीटा टू ये आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये मेजर आर्क से हम बना रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने क्या बताया कि ये मेजर आर्क है, ठीक है, ये माइनर आर्क थे, हमने इसमें देख लिया। तो इस वाले आर्क से हम लोग बना रहे हैं, इस वाले किस वाले से, हम्म, इस वाले से, इस वाले, ये हमारा आर्क है, तो इससे हम, ये हमारा आर्क है, तो इससे एक ये बनाया मैंने एंगल मेड बाई, ये थीटा टू मान लिया। उसी तरह कहीं भी बनाऊंगा तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा टू होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब ये आ जाइए इंपॉर्टेंट पे, एंगल मेड बाय आर्क ऑन द सेंटर इज डबल, ठीक है। जो यहाँ थीटा, अगर एंगल थीटा है तो ये यहाँ बस क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। उसी तरह ये रिफ्लेक्स एंगल है, तो मान लो ये एंगल टू अल्फा, ये अल्फा है, तो ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा, टू अल्फा। तो ये आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट, अगर डायमीटर है, ये क्या हमारा डायमीटर है, डायमीटर ये कितना है, 180 डिग्री। अब मैंने बताया कि ये सेंटर है, ठीक है। आर्क ये है ना, ये पूरा आर्क मैं बता देता हूँ आपको। हम्म, ये क्या है, पूरा आर्क है, ठीक है। अब इससे जो एंगल बनेगा इस आर्क से, जी वाला एंगल और जी वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब देखिए, अब 180 है, आप याद रखो ये सेंटर पे है, 180 है, तो किसी पॉइंट पे वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, तो ये 90 डिग्री, तो ये आप याद रखना, ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो सेम आर्क पे क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि अगर सेमी सर्कल है,
तो हमेशा कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है, ठीक है। अब उसी तरह क्वाड्रेंट पे देख लीजिए, क्वाड्रेंट पे क्या होता है कि जो ये वाला एंगल होता है, क्योंकि ये तो 90 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल जो होगा कितना होगा, 270। इसका ये मैंने बताया ना अभी 2 अल्फ़ा है, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा इस वाले से। ये देखिए ये कितना है, 2 अल्फ़ा है, 2 टाइम्स है, ये अल्फ़ा है, तो इसका बस आधा कर दो। 270 का आधा कितना हो जाएगा, तो 270 का आधा ये कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। तो समझ में आया आपको। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारा, 135 डिग्री। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरह। और ये क्या है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, जो कि इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो किसमें क्या, एंगल मेड बाय द कॉर्ड एंड टेंजेंट इक्वल टू द एंगल मेड बाय द कॉर्ड इन द अदर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। अगर मान लीजिए टेंजेंट है और ये ट्रायंगल है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, मान लो ये थीटा है, ठीक है। तो अदर सेगमेंट मतलब ये वाला सेगमेंट अपोजिट, जस्ट ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। इस लाइन से जो अटैच है वो वाला, उसमें नहीं, ये वाला है, इसको नहीं लेना है, इस वाली साइड को नहीं लेना है, ठीक है। आपको क्या लेना है, उसके अदर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, ठीक है। ये समझ में आया आपको। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, ठीक थीटा है, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं बोलता, अगर मैं यहाँ थीटा लेता, कहाँ पे, ये थीटा लेता, ये सॉरी ये पूरा थीटा, ये थीटा मान लो थीटा 2, तो ये भी एंगल कितना हो जाता, थीटा 2 हो जाता अदर साइड में, ठीक है। ये थीटा 1 है, ये थीटा 1 है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, एंगल मेड बाय द कॉर्ड एंड टेंजेंट इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय द कॉर्ड इन द अदर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। चलिए ये तो हमारा इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म, तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब इसके पहले हमने इस चीज़ के बारे में बात की है कि अगर ये मान लो ए बी, ये आपको वैसे उतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, मान लो ये एंगल थीटा है, हम्म, तो आपको कुछ नहीं याद है, ये चीज़ याद रखनी है कि जी वाला जो एंगल है और जी वाला एंगल है जो, ठीक है, इसका रिलेशन याद रखना है, ठीक है। ये थीटा है, तो ये कितना होगा हमारा, बताओ, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, मैंने आपको कल ही हमने बात की थी, ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा बाय। उसी तरह अगर मैं इसकी बात करूँ, किसकी, इस वाली एंगल की, इसका एंगल कितना हो जाता है, 90। इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी, इसको डी और ई, यहाँ से लिख देता हूँ। जो एंगल बी डी सी बनेगा, ये मान लो ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा/2। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ किसकी, बी ई सी, तो आपको ये नोट डाउन करना है सारे, ठीक है। ये कितना होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 90 प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा यहाँ, याद रखना है यहाँ पे माइनस थीटा/2। ये कितना होता है, 90 डिग्री प्लस 90 प्लस थीटा, प्लस बोल रहा हूँ बार बार, माइनस थीटा/2, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना कि ये वाला जो एंगल होता है ना, ये कितना होता है, 180 माइनस थीटा होता है, ठीक है। ये थीटा है, ये 180 माइनस थीटा होता है, एक साइक्लिक कॉर्ड। तो अपोजिशन क्या हो जाते हैं, अब ये चीज़ याद रखो बस, ये वाला जो एंगल होता है वो कितना आता है, 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल हमारा कितना होता है, 90 प्लस थीटा/2 हो जाता है, और ये वाला एंगल बी सी कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा/2। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको हम कंठस्थ दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरह। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। टू कॉर्ड्स, इसमें क्या दिया है, दो कॉर्ड्स हैं, मान लो कि ये बी कॉर्ड है और ये सी डी कॉर्ड है, ठीक है। किसी पॉइंट पे मैंने यहाँ ले लिया, पी पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो एक चीज़ देखिए, इसका मान लो यहाँ क्या है, सेंटर है। अब ये सेंटर से मैं ए को मिलाऊंगा, उसी तरह डी को मिलाऊंगा, इसी तरह सी को भी मिला लो और बी को मिला लो। मैंने यहाँ बना लिया इसलिए डायग्राम, ये मान लो ओ है, ठीक है। और ये कितना, ए बी डी है, या सी है। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान से समझना है, इसको फोकस यहाँ बनाए रखना। तो देखिए जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मैंने इसको बना दिया, इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए बी और सी डी कॉट कर इंटरसेक्ट है ना, ए बी। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि एंगल ए पी डी बताओ और एंगल सी पी डी सी पी बी बताओ। जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये आपसे ये वाला एंगल पूछेगा या तो ये वाला एंगल पूछेगा,
ठीक है। तो ये एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होते हैं, वैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप इक्वल भी ले सकते हो। तो आपको ये चीज़ पूछेगा, एंगल सी पी बी। अब ये कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए, तो इस एंगल को मान लो कि आप क्या है, नहीं देखो हम कैसे निकालेंगे। तो आप एक चीज़ याद रखो, पहले तो सेंटर से, आप सेंटर से कुछ नहीं करना है, सेंटर से स्टार्ट करना है। देखो आपको क्या दिया है, ए पी डी, आप भूल जाओ पी वाले को, इसी तरह सी बी डी आप भूल जाओ बीच वाले को। कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, ए ओ, सेंटर से ए ओ डी प्लस सी ओ बी, इनका एंगल का सम, समझ रहे हो, सेंटर से जे वाले का और ई वाले का सम। मान लो ये थीटा है और ये अल्फ़ा है, तो थीटा प्लस अल्फ़ा का हाफ कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, एंगल ए पी डी और एंगल सी पी बी। तो इसका टू क्या हो जाएगा आपका, ये थीटा प्लस अल्फ़ा बाई टू। ठीक है, आपको ए पी डी सी पी डी भी निकालना है, तो कुछ नहीं करना, आपको पी बीच वाले टर्म इसको हटाना है। इसको मैं ब्लैक पेन ले लूँ, आपको इसको देखना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंटर ए ओ डी और सी ओ बी। ठीक है, देख लेना आप, ये एंगल समझना, ठीक है। आपको क्या निकालने का बोला, आप क्या निकालना है, बस इतना चीज़ याद रखना, आप इससे निकाल दोगे। तो ये था हमारा टू कॉर्ड्स जब का इंट क्या कट ईच अदर, ये इंटरनली है, ठीक है ना, एट पॉइंट पी पे। अब आ जाते हैं किस पे, अब ये दो कोड्स हैं, कौन सी, ए और ये बी है, या सी और डी, कहाँ ये एक्सटर्नली कहाँ कट करें, बी पे। तो उसको देखिए कैसे करेंगे, तो उसी तरह करना है आपको, एक सेंटर लेना है, मैं रेड पेन ले लूँ, एक सेंटर लेना है। तो आप पहले देखिए कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए पी बी। तो आपसे क्या पूछेगा वो, ए पी सी बताइए एंगल, और एंगल बी पी डी बताइए। तो सिंपल से कुछ नहीं करना है, सेम वही, ये ऐसे इसको मिला दो, ऐसे मैंने मिला दिया है यहाँ पे। तो ये एंगल मान लो थीटा, आपको ए याद रखना कि ए बी ए सी, तो ये मान लो ओ है हमारा सेंटर, तो ए ओ सी। अब यहाँ देखना, यहाँ पे वहाँ क्या था, जब इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे थे तब क्या था, प्लस था, यहाँ पर क्या करना है, हमको माइनस करना है। ये मान लो थीटा एंगल है, और ये मान लो कितना, बी और डी के बीच में कितना है, अल्फा। ये देख लो यहाँ ए और सी से ये बस इसको बस रिमूव करना है, बस सेंटर वाला ओ ले आना है। ठीक है, तो क्या करना है, बड़ा कौन सा है, एंगल ए ओ सी माइनस एंगल बी ओ डी अपॉन में टू कर दो, बस सिंपल सा, मतलब थीटा माइनस अल्फा बाय टू। बस आपको जब एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहा है तो आप थीटा माइनस अल्फा बाय टू कर दो। ठीक है, उसी तरह एक्सटर्नली कर रहा है तो क्या कर, इंटरनली कर रहा है तो क्या कर दो, अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा बाय टू कर दो एंगल निकालने के लिए। ठीक है, जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस तरीके से आपको फाइंड करना, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट। अभी देख लेना, ये टच टच हुआ हुआ है यहाँ पे, ये मैंने खुद से मतलब बुक किया है, इंसर्ट कर करके बनाया है डायग्राम, तो नहीं दिख रहा होगा, गैपिंग आ गई है। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि अगर ये सर्कल है, इससे दो टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मान लेता हूँ ये ए बी सी है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ उसको, अगर कोई सर्कल है उस पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करूँ, टच, ठीक है, मान लो ए, ये बी और ये सी, तो यहाँ क्या होगा, ए बी इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, टेंजेंट आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब ए बी सी है, मान लो यहाँ टच करिए किसी पॉइंट पी पे, और ये मान लेता हूँ क्या, ए बी सी, और ये पी मान लिया, और डी डी है, और ये वाला क्या है, ई। अब ये देखिए आपसे क्या पूछता है, इस ट्रायंगल में बोलेगा, इस इस कॉन्सेप्ट क्या पूछेगा कि, इस कॉन्सेप्ट से क्या पूछेगा कि आप पेरीमीटर बताइए, किसका पेरीमीटर बताइए, किसका, ए बी सी का, ट्रायंगल ए बी सी का। तो आप कैसे, तब कुछ नहीं करना है, सिंपल है। अब पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करोगे, ए बी जाओगे, फिर बी पी करोगे, ये जाओगे ये वाली, फिर बी सी जाओगे, है ना, सॉरी पी सी जाओगे, फिर उसके बाद सी ए जाओगे। अब देखिए, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब मैंने बताया ना कि सर्कल है, ये दो टेंजेंट है, तो ये वाला साइड, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, तो मैं
बीपी की जगह क्या ले सकता हूँ, बीडी ले सकता हूँ, ठीक है। उसी तरह ये वाली साइड किसके इक्वल हो जाएगी, ये वाली साइड के, समझ में आ रहा है, ये वाली साइड के इक्वल, तो पी सी इक्वल टू सी हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट मैंने बताया ना कि सर्कल से ड्रॉन होती है क्या इक्वल होती है, तो ये किसके हो जाएगा, पी सी इक्वल टू, ये क्या हो गया, नेक्स्ट मूव हो गया, हाँ तो पी सी किसके इक्वल हो जाएगा, सी के, और हमारा सी ए एग्जैक्टली वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब ये बताइए ए बी प्लस बी डी को मिला के क्या बनेगा, ए डी बनेगा। उसी तरह सी ओ मतलब सी ई सी और सी ए को मिला के क्या बन जाएगा, पूरा हमारा ए ही बन जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए, अब मैं इसको मिटा देता हूँ पूरा, मिटा दूँ, ठीक है, वो तो ए बी सी का बन। अब ये बताइए ये ए डी और ए ई है, अभी सर्कल के ऊपर ए डी और ए ई बने हुए हैं, ए डी यहाँ, ए है, ए डी है, ए ई है, ई है, तो यहाँ ए डी इसकल टू क्या हो जाएगा, ए ई, तो मैं ए डी को ए की जगह, ए डी की जगह, ए की जगह क्या लिख दूँ, ए डी, ये क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ ए डी। उसी तरह क्या बना सकता हूँ, टू टाइम्स ऑफ ई। तो आपको कुछ नहीं याद रखना है इसमें, याद रखना है ये, जब भी इस ट्रायंगल का आपका पैरीमीटर पूछे ये ए बी सी का, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये वाली साइड का टू टाइम्स कर लेना है, या तो ए का साइड का टू टाइम्स कर लेना है, समझ में आया? तो अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पैरीमीटर इसका ए बी सी का क्या होता है, टू टाइम्स ऑफ, लिख दो आप ए डी, या तो टू टाइम्स ऑफ ए लिख लो, समझ में आया? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। हम्म, अभी देखिए इसको जान लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है वैसे, ये मैंने तो बताया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया, पता है कि ये वाला, ये सर्कल से ये टेंजेंट है, टू टेंजेंट है ना, ये वाली, ये वाली, हम्म, पहले लाइन खींच लो इसको, ठीक है, एक प्रॉपर लाइन नहीं खींचती है, चलिए, ठीक है, ये खींची मैंने, तो ये वाला साइड, ये वाला अभी मैंने बताया टेंजेंट प्रॉपर्टी से, सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉन करते हैं तो ये वाली साइड इक्वल होती है, ठीक है, ये वाली साइड इक्वल है, तो इसी तरह ये साइड, तो आपस में क्या हो गया, तीनों साइड इक्वल हो गई। आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब भी ये कोई भी सर्कल है उसके ऊपर एक, मतलब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो सर्कल पे, तो ये जो एंगल बनता है ये हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, और मैं क्या चीज़ याद रखनी है, ये एंगल जो होता है कितना होता है, 90 डिग्री, मान लो ए, ये बी है, ये सी है, तो एंगल ए बी सी ये क्या होता है, 90 डिग्री, बस इतना इतना याद रखना है आपको, अगर ऐसा आता है कुछ तो आपको सीधा याद रखना है कि ये वाला एंगल क्या होगा, हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। कैसे होगा, हम वो प्रूफ करने को कर सकते हैं, जैसे ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा, उसी तरह ये दोनों साइड है तो ये थीटा है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो सेम, वो हमको पूरा एक प्रूफ नहीं करना है, बस आप उनको जानना है इतना कि जब भी एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पॉइंट को मिलाते देते हैं, तो वो जो बनता है एंगल वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब देखिए दो कॉर्ड है, ठीक है, मान लो कि ये ए बी है और ये सी डी है, ये इंटरनली इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, ये एक्सटर्नली, मैं लिख देता हूँ एक्सटर्नली और इंटरनली। देखिए इस पे आते हैं क्वेश्चन, और ये स्पेशल केस है जो कि डिराइव होता है, ठीक है, स्पेशल केस। अब देखिए स्पेशल केस नहीं है, टेंजेंट ड्रॉन कर दिए कॉट कॉट आके, ठीक है। अब देखिए इसमें ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, मान लो ये ओ है, और यहाँ पी लेके चलो, ठीक है, पी, यहाँ पी, और ये मान लो पी है, और ये मान लो ए बी है, और इसको कुछ मान लो क्या, पी ओ है, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं करना है आपको, एक चीज़ फॉर्मूले पे से बता रहा हूँ कि आपको पी से जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ब्लैक पेन ले लेता हूँ या दूसरा पेन, ये, ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, पी से, और पी से बी, कुछ नहीं करना है, ए पी इंटू में पी बी, लिख लिया। उसी तरह आप ऐसे करो, पी से सी जाओ और पी से डी, समझ में आया? तो मैं दूसरे मार्क से हाईलाइट कर दूँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, क्या, पी पी या पी सी जो भी लिख लो, और इंटू में पी डी,
आपको समझ में है क्या किया मैंने? तो ए पी इंटू में पी बी और सी पी इंटू में पी डी। ठीक है, अब देखिए उसी तरह अब यहाँ पे इसको यहाँ लिख लो ए बी, ए सी और डी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये पे आ जाता हूँ। अब देखो मैंने क्या बोला, पी से बी में जाओ और पी से जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है पी से ए, तो मैं क्या बोला, पी बी इंटू में पी ए। उसी तरह पी से डी में आओ और पी से सी में आओ। ठीक है, पी डी इंटू में पी सी। तो आपको यहाँ से रिलेशन याद रखना। आपको ये वाली साइड दे दी जाएगी, ये सीट कोई दो साइड दे दी जाएगी, तीसरी साइड पूछ लेगा, मतलब तीन साइड दे दी जाएगी, तो आपको आराम से ईजिली निकाल लोगे। ठीक है, प्लस माइनस करके। उसी तरह आप ये देखो, ये तो एक ही साइड है, एक ही कॉर्ड दी है यहाँ से यहाँ तक, तो आप कैसे निकालोगे, तो आप इसी को दो टाइम्स करोगे, किसको, पी ओ को। ठीक है, तो पी ओ आप वो तो टेंजेंट दिए, इसी को क्या करना है, टू टाइम्स कर देना पी ओ का। अब यहाँ से पी से बी जाना है एक बार, और पी से बी जाना है, तो पी बी इंटू में पी ए। तो समझ में आया आपको, ये तीनों अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट इंटरनली एक्सटर्नली कर रहे हैं, और जब टेंजेंट है लेते हैं तब उस केस में क्या होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपको प्री और मेंस में क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमें जानना चाहिए। अगर मान लीजिए दो सर्कल हैं जो कि एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम कितनी कॉर्ड्स बन सकती है, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, टेंजेंट कितनी बन सकती हैं। ठीक है, तो देखिए पहले एक टेंजेंट तो ये बनेगी, एक जे, नीचे से ये मैं बना दूँ एक टेंजेंट जे, और एक बीच में, समझ में आया कितनी। तो यहाँ से मैं अगर बोलूँ मैक्सिमम, मैक्सिमम यहाँ से मैं रेड पेन ले लूँ, मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट कितनी है यहाँ पे, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, कभी कभार पूछ लेते हैं एग्जाम में, कितनी है, तीनों, और तीनों क्या है, इक्वल है आपस में। ठीक है, अब आ जाइए उस पर। अब हाँ, अब ये सर्कल है, अब इंटरनली, पहले क्या एक्सटर्नली था, तो मैक्सिमम कितनी वो टेंजेंट बन रही थी, तीन, एक ऊपर दो, मतलब दो, मतलब डायरेक्ट बन रही थी और एक ट्रांसफर बन रही थी। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे, जब इंटरनली, मतलब इंटरनली टच कर रहे हैं, एक सर्कल है पूरा, इसका मान लो सेंटर, यहाँ सेंटर ओ वन है, और इसका सेंटर मान लो इस वाले का कहीं ओ टू यहाँ है, बड़े वाले का। ठीक है, इसका रेडियस आर वन मान लो, इसका रेडियस यहाँ से पूरा आर टू मान लो। ठीक है, एक्सटर्नली टच कर दिए तो कितनी मैक्सिमम कितनी कॉर्ड बन, कितनी टेंजेंट बन सकती है, एक ही बन सकती है, यही वाली। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉर्ड कितनी बनेगी, और कॉर्ड कितनी बनेगी आपकी, डायरेक्ट एक बनेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, जब इंटरनली टच कर रहा है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉर्ड कितनी बनेगी। चलिए मूव करते हैं। ठीक है, वैसे कॉमन टेंजेंट वो अपन ने देख लिया पहले वाले में, इंटरनली में। अब ये देखिए यहाँ पे कौन कौन सी बन रही है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बन रही है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ये वाली, ये और ये कॉमन टेंजेंट कितनी है, तो है। उसी तरह अगर मैं बात करूँ किसकी, ट्रांसफर्स, ट्रांसफर्स में मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से ये वाली ट्रांसफर्स, कॉमन टेंजेंट कितनी है आपकी, दो है। ठीक है, तो टोटल कितनी है, अगर टेंजेंट की बात करूँ टोटल कितनी है, टोटल चार है। टोटल टेंजेंट कितनी है पूछूं तो, बात करूं अगर दो सर्कल हैं जो टच नहीं कर रहे हैं आपस में, ठीक है, तो कितने बनाती है टेंजेंट उनके बीच में, कितनी, टोटल चार, कितनी, चार। ठीक है, तो याद रखना आपको, डायरेक्ट कितनी है, दो है, ट्रांसफर कितनी है, दो है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे, इंटरसेक्टिंग सर्कल। अब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, पहले था कि इंटरनली एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, फिर उसके बाद इंटरनली सर्कल अंदर एग्जिट कर रहा था। अब इसमें क्या था, फिर थर्ड केस में क्या था कि एक्सटर्नली था। अब इसमें आ जाते हैं इंटरनली में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कितनी बनेगी, एक जी वाली, ये बनेगी क्या, ये ये नहीं बनेगी। ठीक है, ये टेंजेंट थोड़ी ना है, ये तो अंदर आ जा रही है। ठीक है, आपकी ये वाली और ये वाली, तो मैक्सिमम कितनी बन सकती है इसमें, मैक्सिमम कितनी बनेगी, दो बनेंगी, किसमें, जब इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जब मैक्सिमम वो कर रही है तो कितनी बनेगी। ठीक है, तो समझ में आया। अब देखिए इसमें एक वो है, मान लो कि ये एक टेंजेंट है ए बी, तो ये टेंजेंट है क्या, सी डी। ठीक है, जहाँ टच कर रहे हैं,
और मान लो ये पॉइंट है ऐसे डी और ई पॉइंट है। तो आप ये चीज़ याद रखो कि जो यहाँ से लेकर, इसको मैं पहले ये चीज़ मिटा दूँ। अभी ये देखो, ये जो टेंजेंट है, ये पॉइंट मान लो ई है, और ये मान लो यहाँ टच कर रही है सी डी में क्यू है। तो मतलब फॉर्मूला याद रखो, पी क्यू का स्क्वायर, मतलब इस वाली लाइन का जहाँ टच कर रहे हैं, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी के का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर, ये वाली टेंजेंट जहाँ, ये वाली ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस प्लस किसका, पी के को स्क्वायर, ये वाला कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डी पर, तो किसका हो जाएगा, डी का स्क्वायर। समझ में आया आपको क्या मैंने बोला, कि पी की का स्क्वायर, पी ये यहाँ से लिखा है पूरी यहाँ तक का डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी का स्क्वायर, इसका ले लो, चाहे आप ये भी ले सकते हो, पी का स्क्वायर इक्वल टू सी डी का स्क्वायर, ये वाली टेंजेंट का सी डी का स्क्वायर प्लस क्या ले लो, डी का स्क्वायर। तो आपको ये दो फॉर्मूले, सर दोनों ही सेम ही फॉर्मूला है, या तो आप ए भी ले लो चाहे आप सी डी ले लो। ठीक है, तो आपको कभी कभार ये वाली लेंथ निकालने को आ जाता है, जैसे ये डी और ई, ये लेंथ निकालो। ठीक है, तो आप इस तरीके से, आपको टेंजेंट की लेंथ दी होती है, आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब ये देख लीजिए, जब सर्कल को इंटरसेक्ट करता है, मान लो इसका सेंटर ये मान लो ओ वन है, ये सर्कल, दूसरे का सर्कल का सेंटर है ओ टू। ठीक है, इसका रेडियस आर वन मान लो, इसका रेडियस कितना मान लो आ। ठीक है, अब ये जो लाइन है यहाँ पे है सेंटर, ठीक है ना, ये कन्फ्यूज मत होना, ये लाइन है पी, तो ये बाइसेक्ट कर रही है, जो सेंटर से बीच से इन दोनों के सेंटर जो लाइन जा रही है क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, और ये जो होंगे ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब अपन को क्या करना है, इसकी लेंथ निकालनी, किसकी, ए बी की, मान लो ए बी कोई कॉर्ड है, इसकी लेंथ निकालनी, तो ए बी की लेंथ की कॉर्ड कैसे निकालेंगे, तो अब याद रखो, अब ये यहाँ पे कोई साइन बना लो, यहाँ क्या है, पी है मान लो। ठीक है, तो जो ए बी होगा वो क्या होगा, टू टाइम्स ऑफ ए पी। तो बस इस ट्रायंगल में क्या करना है, आप ए पी की हाइट निकाल लेना है, ए पी मतलब ए पी निकाल लेना, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा, पूरा लेंथ उसका टू टाइम्स कर देंगे तो आपको वो मिल जाएगा। तो ए बी कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की कैसे निकालते हैं, ये ट्रायंगल का हाइट कैसे निकालेंगे, हाफ ओ, ओ वन से लेकर ओ टू तक के मान लो डिस्टेंस कितनी है पूरी, ओ है कैपिटल ओ, कैपिटल ओ इंटू में हाइट, हाइट मान लो कितनी है, एच है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ओ एच अपॉन में। समझ में, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो क्या, ए बी पूरा कॉर्ड, कुछ नहीं करना है, टू टाइम्स ए बी, आप ए पी निकालोगे, ए पी कैसे निकालोगे, हाइट है। ठीक है ना, तो पहले आप निकालोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला, हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के आप वहाँ से क्या निकाल सकते हो, हाइट निकाल सकते हो इसका। यहाँ से मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैंने गलत कर दिया है, तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ ओ डैश का निकालूंगा तो क्या होगा, हाफ ओ इंटू ओ टू, ठीक है, इंटू में एच। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको इसकी कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। ठीक है, कौन सी, ए बी, तो आप ए पी निकालोगे, ए पी क्या है हमारा, एच ही तो ए पी है, एरिया दिया होगा तो आप निकाल लोगे। ठीक है, एरिया दिया होगा, एच निकाल के आप ए बी को लेंथ निकाल सकते हो। ठीक है, अब आ जाइए इधर पे, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में देखिए क्या डिफरेंस है, ये जो सेंटर पे है, जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों सर्कल, ये एक दूसरे के सेंटर पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इसका ओ वन है, ये ओ टू है, तो ये बताइए यहाँ से यहाँ तक रेडियस आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस क्या है, आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये आर, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी क्या है, आर है। ठीक है, और यहाँ से लेकर इनके बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी, आर होगी। आर क्यों होगी, ये सेंटर से इस पॉइंट सर्कल पे है ना, तो ये पूरा डिस्टेंस कितनी आर होगी, ये आर है, ये आर है, तो ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो हमारा ये 60 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ तो पता होनी चाहिए। अब क्या बोलेगा, अब यही पूछना है, इसमें भी क्या निकालना है, ए बी कॉट की, इसमें तो आप डायरेक्ट कुछ नहीं निकाल सकते, कुछ भी निकाल सकते हो, मतलब ये मान लो ये पी है। ठीक है, तो मान लो ए पी निकालो, ए बी कैसे निकालोगे, टू टाइम्स ऑफ ए पी, तो ए पी निकालने के लिए सीधा √3/2 ए। ठीक है, ए हमारा क्या है, साइड है, तो साइड कितनी है, इक्विलेटरल आर है, तो यहाँ से कुछ करनी करो, √3/2 इंटू में आर। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको याद रखना है कि जो ए पी है, ठीक है, ए पी वो क्या होता है, √3/2 आर।
इंटू में आर। अब आपको बोल दे ए बी कॉर्ड की लेंथ निकालो, तो आप क्या करो, 2 टाइम्स ऑफ ए पी कर दो, बस आपका आंसर। ठीक है। तो आपसे कभी पूछता है कि दो सर्कल जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के सेंटर पे, मतलब, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लेंथ पूछेगा ए बी की कॉर्ड की लेंथ बताओ, तब डायरेक्टली आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, हाइट निकालिए ए पी की, फिर ए बी क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ ए पी, आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसको ना रट लो एकदम, इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, देखो जब हम निकालने तो नहीं जाएंगे, डिराइव करना है, ईजी है। देखो मान लो ये दो सर्कल है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट देख रहे होगे आप, ये मान लो ए बी एक ये है, आप यहाँ मत लिखो, ए बी दो टेंजेंट है यहाँ पे, और उसी तरह सी डी दो टेंजेंट, ये क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, निकालते कैसे हैं आपको फॉर्मूला, ये देखिए आपका ये तो 90 डिग्री है, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ, ये मान लो O1 है, ये O2 है, तो ये इसकी डिस्टेंस जो यहाँ होगी वही डिस्टेंस मान लेता हूँ, ये डिस्टेंस भी क्या होगी, वही होगी। अब देखो ये डिस्टेंस कितनी है, ये पूरी डिस्टेंस तो मान लो R1 है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, R2 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R1 माइनस। अब ये वाला आप ले निकाल खींच के ले आओ, ये वाला पोर्सन ए, ये वाला पोर्सन मैं ले आता हूँ यहाँ पे, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है, ये मान लो कुछ समथिंग पी है। ठीक है, ये पी मान लिया। ठीक है, और ये हमारा क्या है 90 डिग्री। अब मैंने ये क्या बताया, आपका डिस्टेंस है, किसकी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, जो भी दो सर्कल है उनके बीच की डिस्टेंस है, ये क्या है ए पी, क्या है हमारा R1 माइनस R2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम सही तो कर रहे हैं, नहीं हम गलत कर रहे हैं, कुछ गलत कर दिया है, देखिए। ठीक है, हमारा ये देखिए हमें टेंजेंट बताया ना, हम जो भी लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर से यहाँ टेंजेंट पे, ये क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो हमारा ये चीज़ याद रखना है, ये हमारा क्या 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, क्या चीज़ 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, समझ में आया। तो 90 डिग्री के सामने क्या है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, कन्फ्यूज़न आपको कुछ नहीं याद रखना है, आपको ऐसे लिख लेना है, आप यहाँ ए ले आ लो सीधा, यहाँ बी ला लो, ये पी है। ठीक है, इसी डायग्राम को मैंने यहाँ लिया है, ये वाला इसको याद रखो, जो ए पी होता है R1 माइनस R2। ठीक है, ये मैंने ये R1 और जो ए बी है, ए बी, ठीक है, तो ये 90 के सामने कौन सी साइड है, ये वाली, तो ये आपकी ये क्या है डी, ये डिस्टेंस है बिटवीन सेंटर। ठीक है, आपको ये डी से डिनोट करना है, और ये जो है हमारी है क्या है, डायरेक्ट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, ये R1 माइनस R2 है, तो आपको डायरेक्ट ये आपकी क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, टी सी टी कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना है आपको, डी सी टी इसकल टू क्या होता है, इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर के सामने क्या है, डी है ना, मैं ब्लू पेन ले लूँ, डी का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, समझ में आया? तो अब सीधा ये रिलेशन याद रखो, ये परपेंडिकुलर होता है, ये जैसे R1 माइनस R2, और ये जो हाइपोटेनस होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है किसके बीच में, सेंटर, दोनों सेंटर के बीच में, और जो थर्ड साइड है ये क्या होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है, डी सी टी होता है। ठीक, तो अभी यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो, डी सी टी इक्वल टू क्या होगा, डी का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डी सी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाइए आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरह, अब आ जाइए इसमें किसमें, ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट, इसमें आपको याद रखना है सेम वही चीज़ मैंने क्या बताया। अब ये पाइथागोरस इसका याद रखो, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर जैसे R1 माइनस R2 था ना, तो ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट क्या होगा, R1 प्लस R2 होगा, पी मान लो, ए मान लो, बी मान लो, तो कुछ भी मान लो, आपको उससे मतलब नहीं है, आप बस इतना ध्यान रखो, ये वाली जो परपेंडिकुलर होगा वो हमेशा क्या होगा, R1 प्लस R2, ये क्या होगा, हमारा डिस्टेंस होगा बिटवीन सेंटर। ठीक है, और जो हमारा होगा क्या, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तो क्या निकलेगा बताओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्या हो जाएगा, डी का स्क्वायर, इसको मैं डी, डिस्टेंस बिटवीन क्या है डी है, डी का स्क्वायर माइनस, अभी ये क्या है R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या निकाल सकते हो, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकाल सकते हो। ठीक है, तो
आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो याद रखिएगा, यहाँ पे प्लस होता है जब हम वो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालते हैं, और जब हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालते हैं तो R1 माइनस क्या होता है, R2 होता है, ये माइनस है, ठीक है, R1 माइनस R2। तो चलिए एक चीज़ और जान लीजिए, क्या मैं आगे निकल गया हूँ, कि जो DCT है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है, वो हमेशा बड़ी होती है किससे, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट से, ठीक है, ये चीज़ याद रखें। चलिए मूव करते हैं, सेक्टर ऑफ सर्कल। एक चीज़ और थी जो कि मेरे को बतानी थी, वो क्या है, कहीं साइट में जा लगा मिलेगी, चलिए बाद में बताऊंगा आपको। कभी कभार ना क्या होता है कि हाँ, उसी में देख लीजिए, ये दो सर्कल था, अभी मैं सेक्टर नहीं बढ़ा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, ये सेंटर है इनके बीच में, एक्सटर्नली टच कर रही है, ठीक है। आपको इसका सेंटर O1 है, इसका मान लो O2 है, ये R1 है, ये कितना R2 है, ठीक है। इसकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितनी दी है, भी है। अब उससे पूछता है कि आप इसकी लेंथ बताओ, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की इसकी, तो इसकी क्या लेंथ होती है, याद रखिएगा, इसका क्या होता है कि 2 टाइम्स ऑफ R1 प्लस बोल रहा हूँ, R1 इंटू R2, तो आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। मैं इसको कहीं नोट डाउन करवा देता हूँ, ठीक है, स्लाइड में ऐड करके, एक सेकेंड, मैं इसको इंसर्ट करके, देखिए, याद रखिएगा, दो सर्कल है, वो टच कर रहे हैं, तो सर्कल भी नहीं बन रहा है, ठीक है। ये देखो, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करी, जो कि है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर O2 है, इसका O1 है, अगर मैं यहाँ सेंटर से ड्रॉ करता हूँ ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ उसी तरह इसे, ये भी क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो आपको इसकी लेंथ पूछना है, जब एक्सटर्नली टच करता है तो ये इसकी लेंथ कितनी, R1 मान लो, इसकी लेंथ R2, तो इसकी DCT का डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी, 2R1 इंटू में R2, ठीक है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ये है सेक्टर, ठीक है। तो अब हम सेक्टर के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेक्टर जाने से पहले ये देखिए, ये सेंटर हमारा O है, ये मान लो हमारी क्या है, रेडियस R है, ये भी R होगी, ठीक है। तो ये वाला एरिया है ना, जो तो क्या बोलते हैं, ये थीटा है, तो एरिया ऑफ ये से क्या है, सेक्टर है हमारा, कौन सा, आपको मैं पहले बता दूं, कोई सर्कल, सर्कल है, तो मैंने ड्रॉ किया थीटा, तो ये वाला क्या है हमारा, माइनस सेक्टर, थीटा कम है ना, माइनस सेक्टर। और जी वाले की बात करूँ तो ये क्या है हमारा, मेजर सेक्टर, क्या है, मेजर सेक्टर। और मैं आपको, अब देखिए, अब ये कोई थीटा है, अब मैं ये थीटा बोलूँ, ये थीटा क्या है, हमारा सेंट्रल एंगल बनाता है, तो थीटा हमारा क्या है, सेंट्रल एंगल है। अब मैं बोलूँ थीटा, जैसे ये मान लेता हूँ कि 90, तो बताइए 90 इस सर्कल का कितना पार्ट है, ठीक है, 90 डिग्री कितना पार्ट कवर कर रहा है इस सर्कल का, तो मैं बता दूँ सीधा, क्या करूँगा, 360 डिवाइड करूँगा, क्योंकि पूरा क्या है ये पूरा कितना है, 360 है, ठीक है। तो 90 कितना पार्ट है, कितना पार्ट बनाएगा सेक्टर का, ठीक है। तो वही सेक्टर का पार्ट पता चल जाएगा पूरा होल में से, कितना हो जाएगा, 1/4, पूरे सर्कल का ये जो सेक्टर है, ये कितना है, 1/4, समझ में आया, थीटा बाय, आप सीधा कुछ नहीं करोगे, थीटा बाय 360 करोगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ से क्या जानना है, आपको ये जानना है कि एरिया ऑफ, आप ये रखो, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। इस एरिया ऑफ सेक्टर, इस एरिया इससे जो बना हुआ है, मान लो ए और बी, इसको नाम दो, एरिया ऑफ सेक्टर मेड बाय आर्क ए बी, कितना होगा, थीटा वाई कितना पार्ट है पहले सर्कल का, थीटा वाई 360, इंटू में एरिया निकालें तो क्या करोगे, πr², ठीक है। अब दूसरा, अब लेंथ ऑफ आर्क निकालना, किसकी लेंथ, इसकी लेंथ, ए बी की लेंथ, ये कैसे निकालोगे,
ये पता है कि सरकमफेरेंस होता है पूरा कितना 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 पाई आर का कितना पार्ट है, तो ये चीज़ निकाल लो। तो लेंथ ऑफ इसका आर्क, क्या आर्क, कौन सा आर्क, ए बी का क्या होता है, कुछ नहीं करना, पहले देख लो पार्ट कितना है, वो जो आर्क है टोटल कितना पार्ट को 360। अब लेंथ निकालनी है तो आपको क्या करना है, सरकमफेरेंस का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, 2 पाई आर, तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, लेंथ ऑफ आर्क ए बी। ठीक है, समझ में आया। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना तो आपको ये निकालना है, और लेंथ ऑफ आर्क ए बी निकालना तो आपको क्या करना है, थीटा बाई 360, मतलब कितना पार्ट है वो जो आर्क कवर कर रहा है टोटल का। ठीक है, इंटू में क्या 2 पाई आर। तो ये समझ में आया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब समझिए सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट मान लीजिए ये हमने कोई कॉर्ड खींची, कॉर्ड खींची, हम्म तो ये कॉर्ड खींची, तो ये वाला जो हमारा सेगमेंट है ये हमारा कौन सा हो जाएगा, माइनस सेगमेंट। कौन सा हो जाएगा, माइनस सेगमेंट। और जी वाला एरिया है पूरा, इस सर ये वाला एरिया को मिला के और इस ट्राइंगल को मिला के ये क्या है हमारा, मेजर सेगमेंट। ठीक है, पहले भी बता चुका हूँ मैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ मैं आपको ज़्यादा एकदम डिटेल में नहीं घुसने जा रहा हूँ, मैं जो इंपॉर्टेंट है बस आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या पूछता है, आपको ये थीटा दे दिया जाएगा, रेडियस दे दिया जाएगा, आपसे पूछेगा कि ये वाला एरिया निकालो, फिफ्टी मेड बाय आर्क ए। ठीक है, ए बी कॉर्ड है तो एरिया है, तो आप कैसे निकालोगे, मैं बोलूँ, एरिया निकालना है किसका, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, सेगमेंट क्या, ये कितना ए बी, ये जो भी है माइनस सेगमेंट कितना होगा बताइए, कितना कैसे निकालोगे आप। तो कुछ नहीं करना है आपको, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर कितना आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर में तो ये पूरा आ जाएगा, क्या बोल रहा हूँ, हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर में ये देखिए ये पूरा आ जाएगा। उसमें से अपन को ये वाला एरिया चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, ट्राइंगल का एरिया को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या कौन सा, मान लो ये ओ है, तो ए ओ बी, ट्राइंगल को माइनस कर देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या याद करना है, और एकदम दिमाग में बैठा देना कि इस वाले एरिया का जो एरिया कैसे निकालते हैं, ये चीज़ याद रखो, आर स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। अब इस थीटा को क्या लेना है आपको, इस फॉर्म में लेना है, पाई के फॉर्म में। ठीक है, मान लो कि मैं आपको दे दूँ यहाँ पे क्वेश्चन दे देता हूँ कि ये 90 डिग्री है, तो बताओ इसका एरिया, और रेडियस 7 है, ये 7 है, कैसे निकालोगे, तुरंत निकालो। हाफ, आर आर की जगह पुट करो 7 इंटू 7। ठीक है, 7 इंटू 7 रख लो, या आप 6 ले लो ताकि सॉल्व करने में इजी रहे। और ये पाई, पाई बाई 2 रख लो, और ये कितना, साइन 30, पाई, पाई बाई 2 90, ये बोला ना 90 डिग्री है, तो इसको पाई में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 90 कितना 1 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे, 7 7 49 बटे 2 पाई बाई 2 माइनस 1। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आपको क्या रखना है, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट क्या होगा। ठीक है, ये चीज़ बस। ठीक है, तो इस तरीके से आप एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट निकाल सकते हो। आ जाइए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि पूछ लेता कभी, अभी इतने तो इतना नहीं आया, जो हमने पहले कर चुके हैं उसको आप बार बार रिवाइज करिएगा। ठीक है, ये कभी फंसते हैं तो, पर अंडरस्टैंडिंग मतलब जितना ज़्यादा आप चीज़ें समझोगे सर्कल को, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, एक ट्रायंगल है, यहाँ से देखिए, यहाँ सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये सेंटर है, यहाँ से रेडियस क्या है, इक्वल सेंटर है, सारे जो सर्कल हैं इक्वल है। ठीक है, यहाँ से यहाँ रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये सारे क्या है, इक्वल है। ठीक है, आपसे यहाँ क्या बोलता है, पूछता क्या है क्वेश्चन में कि आप इसका एरिया बताओ, इस रिमेनिंग पोर्शन का, तो आप कैसे निकालोगे बताओ। कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये देखिए, ये देखिए, ये सेक्टर, ये सेक्टर, तीन सेक्टर, इस सेक्टर तीनों सेक्टरों मिला के मेरे को क्या बनता है, क्योंकि ये देखो इक्वलेटर एंगल है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। ठीक है, 60 60 60 कितना होगा, 180। तो 180 मतलब 180 डिग्री, मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप ये देखिए, तो आप कैसे निकालोगे, तो ये तीन, तीन सर्कल को, इसको ये, इसको याद रखो कि तीन सेक्टर, ये 60 60 60 है।
ये सेक्टर है, ये सेक्टर है, ये सेक्टर है, स्टेज। तो इन तीनों को मिला के क्या बनता है, अगर मैं बात करूँ तो क्या बनता है, एक सेमी सर्कल बनता है। क्या बनता है, सेमी सर्कल। क्योंकि देखो ना 60-60 मिला के क्या बनेगा आपको, 180 डिग्री बनेगा। क्या बनता है, सेमी सर्कल बनता है। तो समझ में आया आपको। तो कुछ नहीं करना आपको, इस ट्रायंगल में से क्या करना है आपको, सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देना है। किस ट्रायंगल से, इसको नाम दे दो ABC। तो एरिया ऑफ आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन क्या आएगा, एरिया ऑफ, मैं कायदे से लिख देता हूँ, ब्लैक पेन ले लो। देखिए, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल, ट्रायंगल ठीक है, कौन सा, ABC में से क्या मानोगे, एरिया ऑफ सर्कल, सेमी सर्कल। क्योंकि ये तीनों को मिला के 60-60 एक, ये क्या बनेगा, सेक्टर को मिला के 180, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, तो मैंने क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटर √3/4 A²। अब देखिए सबका इक्विलेटर ट्रायंगल ये मिला के कितनी है, 2R² हो जाएगी। तो ये R और R मिला के पूरी साइड कितनी आएगी, 2R का स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल की बात करूँ कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा पाई, आपका ये हो जाएगा R² तो कर दो सिंपल। यहाँ से क्या निकाल लो आप कॉमन, ये 2 से स्क्वायर स्क्वायर होगा तो बचेगा क्या, तो कट जाएगा R² प्लस ये क्या हो जाएगा पाई R², प्लस लगा रहा हूँ ये माइनस। ठीक है, यहाँ से और कॉमन क्या निकल सकता है, R² निकल सकता है, ये R² लगा लेना, यहाँ R² इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 माइनस पाई/2। तो आपको सिंपल याद रखना है, इसका एरिया क्या होगा, मैं पूछूं डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए कितना, R² √3 माइनस पाई/2। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। चलिए एक कॉन्सेप्ट और जान लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ये चीज़। ये देखिए इससे क्या पूछता है, ये ढेर सारे सर्कल हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको जाना है। तो अब इससे क्या पूछता है आपसे, इसकी लेंथ, जो लेंथ है इस सर्कल पूरा जो सराउंडेड है, इसकी लेंथ बताना है। पूरी स्ट्रिंग की क्या बतानी है, लेंथ बतानी है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आप याद रखो क्या होती है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग याद रखो कि आपको क्या करना है, सरकमफ्रेंस लेना है, किसी एक सर्कल का सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस सारे सर्कल सिमिलर हैं, ठीक है ना, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल प्लस करना है, क्या लेना है, डायमीटर, डायमीटर ऑफ सर्कल इनटू में कितने नंबर ऑफ सर्कल हैं, कितने नंबर ऑफ सर्कल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मान लेता हूँ मैं, रेडियस कितना है, 4 मान लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं सॉल्व करता हूँ कि स्ट्रिंग, ठीक, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है, तो यहाँ इंटू में 10 कर दो। तो अगर मैं निकालूँ ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2πr। अब मैंने बताया रेडियस 4 ले लो, डायमीटर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इंटू में 10, 2 × 22/7 इंटू में 4 प्लस 80। आप यहाँ से सॉल्व कर लो, आप यहाँ से रेडियस 7 ले लो ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए। तो 7 मान लो, इसको 7 मान लो, तो यहाँ से ये रेडियस को उसको मान लो कितना, आपका डायमीटर कितना हो जाएगा, 14, ये कितना 1। ठीक है, तो ये 7, ये आपका कितना आ जाएगा, ये 7, तो ये 7 से 7 4 और 140, तो कितना हो गया, 4 4 8 और 184 आ गया क्या, लेंथ। तो आपको क्या याद रखना है, सिंपल, ये जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होती है, जो इस पूरे सर्कल को कवर किया हुआ है, क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये सर्कल, एक किसी सर्कल को लेना है, उसका सरकमफेरेंस, उसका मान लो रेडियस r है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल प्लस में डायमीटर इनटू में नंबर ऑफ सर्कल, कितने नंबर सर्कल है, और क्या करते हैं ना, इनटू कर दें। बस आपको लेंथ किसकी मिल जाएगी, स्ट्रिंग की। ठीक है, तो चलिए
ये था हमारे सर्कल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपको जानने ज़रूरी थे, और भी कुछ हैं पर ठीक है, जो रिपीटिशन है इन इन कॉन्सेप्ट की ज़्यादा होती है, तो मैंने वो चीज़ कवर करा ली है। आप इसको बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखिए और फिर जाके आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन, ठीक है। या तो इसकी पीडीएफ निकाल के आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। सर्कल के इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैंने आज कवर किए हैं। तो चलिए इसको रिवाइज करिएगा प्रॉपरली, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में डेली रूल्स 3 के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।